गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ओपी सर ओम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। टेंस की जो सीरीज चल रही है आज उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी हिंदी होती है भूत पूर्ण काल। इसमें जो कार्य होता है वो पूर्ण हो चुका होता है पास्ट टेंस में। पहचान देख लेते हैं हम। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, गया था आदि शब्द आते हैं और कार्य पूर्ण होता है। जैसे मैं बाजार जा चुका था। अब इसका हम ट्रांसलेट अगर करें, मैं बाजार जा चुका था, तो इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड या कंप्लीमेंट हम लिख देते हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक स्ट्रक्चर है कि हम कोई भी वाक्य पाएंगे इसी के आधार पे कर देंगे अफर्मेटिव हो। जैसे मैं बाजार जा चुका था, आई हैड गॉन टू मार्केट। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह पहले ही ताज महल देख चुका था। ये भी कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। वह पहले ही ताजमहल देख चुका था। इसका अनुवाद करेंगे तो ही हैड ऑलरेडी सीन द ताज महल। ये आपका कौन सा टेंस कंप्लीट हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। होता क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी एक साथ दो कार्यों का या दो घटना होना पाया जाता है, और ऐसी कंडीशन में जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और जो कार्य उसके बाद समाप्त होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ऐसे वाक्यों को हम कह सकते हैं ये सिंपल सेंटेंस था, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। जब हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाए अगर, तो हम कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद करेंगे? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये भी कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। बस अंतर इतना है कि इस सेंटेंस में एक साथ दो कार्यों का होना पाया जा रहा है। एक डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, एक रोगी मर चुका था, दूसरा डॉक्टर साहब आए। अगर ऐसे सेंटेंस का हम ट्रांसलेट करें तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और जो उसके बाद कार्य समाप्त होता है उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो इसका ट्रांसलेट अगर क्या होगा तो हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर
द डॉक्टर केम। समझने के लिए आपको हम बता दें, बनावट के आधार पर बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर एक साथ दो कार्यों का होना पाया जा रहा है तो वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बनेगा। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता क्या है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। एक एग्जांपल और देखते हैं, मेरे घर जाने के पहले वह कोचिंग आ चुका था। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आया है। मेरे घर जाने के पहले वह कोचिंग आ चुका था। तो ये वाला जो सेंटेंस है वह कोचिंग आ चुका था, ये पहले कार्य हुआ। इसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और पहले की इंग्लिश बिफोर होगी और मेरे घर जाने के पहले। तो हम ट्रांसलेट करते हैं, ही हैड कम टू कोचिंग, उसके बाद बिफोर, और उसके बाद मेरे घर जाने के पहले आई वेंट होम। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेट हुआ अगर वाक्य में पहले शब्द आए। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे गांव जाने के बाद वह स्कूल आया। अब इसका अनुवाद जब हम करेंगे तो तुम्हारे गांव जाने के बाद, इसका मतलब ये वाला जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और बाद आया है, बाद की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आफ्टर। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो ये सेंटेंस जो है ये कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बनावट के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अकॉर्डिंग टू मीनिंग देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम अनुवाद देख लेते हैं, वह स्कूल गया, तो ही वेंट टू स्कूल। अब आफ्टर लगा देंगे, बाद की इंग्लिश। और तुम्हारे गांव जाने का मतलब तुम गांव जा चुके थे, यू हैड गॉन टू विलेज। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आता है, निगेटिव आएगा तब भी आपको यही करना है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। थोड़ा सा भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप मन लगा के पढ़िए और वीडियो को हो सके पूरा देखने का प्रयास कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। जैसे वह गांव नहीं गया था, ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, वह गांव नहीं गया था। तो ही हैड नॉट गॉन टू विलेज। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। कोई इस कॉम्प्लेक्स का हम एक वाक्य ले लेते हैं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी। अब ट्रांसलेट करने की बात करें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी। अब घंटी नहीं बज चुकी थी, इसी का ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा द बेल
घंटी को हो गया, सहायक क्रिया क्या हो जाएगी हैड, और निगेटिव है तो नॉट रंग, द बेल हैड नॉट रंग। अब पहले की इंग्लिश हो जाएगी बिफोर, और मेरे स्कूल पहुंचने से पहले आई रीच्ड स्कूल। ये आपका निगेटिव सेंटेंस हुआ। इसी कड़ी में अगर हम सोचें इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो जैसे इंट्रोगेटिव में क्या शब्द आता है तो हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया पहले लगा देते हैं, उसके बाद हम ट्रांसलेट करते हैं, जैसे क्या तुम पत्र भेज चुके थे। अब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस ये भी है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है। एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब क्या तुम पत्र भेज चुके थे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव यू सॉरी गलत हो गया, थे तो हैड यू, और उसके बाद भेजना की इंग्लिश क्या होगी, सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंड, हैड यू सेंट ए लेटर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, ये तो सिंपल सेंटेंस था, ये वाला सिंपल था। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक उदाहरण ले पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। अब ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए कई बातें आपकी क्लियर होंगी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा सिंपल सेंटेंस है। एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होती है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। अब क्या मेरे पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी, आप जो ट्रांसलेट करेंगे क्या वर्षा हो चुकी थी, हैड इट रेन्ड, ये ट्रांसलेट हो जाएगा हैड इट रेन्ड, उसके बाद बिफोर, और फिर मेरे घर पहुंचने से पहले मतलब मैं घर पहुंचा, आई रीच्ड होम, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा। ऐसे आप चाहे जो सेंटेंस आए, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो चाहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, आप पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और एक बात आपको तब समझ में आएगा जब आप कोशिश करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। थैंक्स।